क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत लिखती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जैसे चाहे वैसा पा लेते हैं, जबकि दूसरों को सालों की मेहनत के बाद भी वही चीज नहीं मिलती? क्या सच में ब्रह्मांड हमारी बात सुनता है? क्या हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे हमारी हकीकत बदल दें? आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्य की गहराई में, एक ऐसा रहस्य जिसने करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया, जिसने साधारण मनुष्यों को असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचाया और जिसने ये साबित कर दिया कि विचार ही वास्तविकता का बीज है। यह है द यूनिवर्स, एक ऐसी पुस्तक जो आपको ये समझाती है कि आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई जादू नहीं, बल्कि एक विज्ञान है, एक कंपन है, एक ऊर्जा है जो हर क्षण आपके भीतर और आपके चारों ओर काम कर रही है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो विश्वास करते हैं, वही आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है। इस ऑडियो बुक में हम उस अदृश्य शक्ति को समझेंगे जिसे जानकर आप अपने जीवन का हर क्षेत्र, धन, संबंध, स्वास्थ्य और सफलता अपनी सोच से नियंत्रित कर सकते हैं। ये केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है, क्योंकि जब आप इस रहस्य को सच में समझ लेंगे, तब आपके भीतर एक नई चेतना जन्म लेगी जो कहेगी, मैं अपने विचारों से अपना संसार रच सकता हूं। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच की सीमाएं तोड़ने के लिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है द यूनिवर्स, वो रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कभी आपने महसूस किया है कि जब कोई चीज दिल से चाही जाए तो पूरा संसार उसे पाने में मदद करता है? ये वाक्य सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे समझने वाले अपनी तकदीर खुद लिख लेते हैं। इंसान की सोच में एक अद्भुत शक्ति छिपी है जो अगर जाग जाए तो वो जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। वे मानते हैं कि जिंदगी बस घटनाओं का एक क्रम है जहां हम केवल परिस्थितियों के शिकार हैं, जबकि असलियत यह है कि हम परिस्थितियों के रचयिता हैं। हर विचार एक बीज है और हर बीज का स्वभाव है अंकुरित होना। जब आप किसी बात को बार बार सोचते हैं तो वो विचार आपके अवचेतन मन में घर बना लेता है। यही अवचेतन मन, जो हमेशा सक्रिय रहता है, उस विचार को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। यही वो रहस्य है जो इस ब्रह्मांड को चलाता है। शुरुआत में ये सब अजीब लगता है कि क्या सच में सोचा हुआ साकार हो सकता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हम सभी इस नियम के अनुसार ही जीते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी बात को लेकर बहुत डरते हैं तो वही बात अक्सर घट जाती है? जैसे कोई कहता है, मुझे डर है कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं, और सच में असफल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों संकेतों को समान रूप से स्वीकार करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या नहीं चाहते, वो बस वही रचता है जिस पर आप बार बार ध्यान देते हैं। एक व्यक्ति की कहानी है, साधारण पृष्ठभूमि से आया हुआ, पर सपने असाधारण। उसे हमेशा लगता था कि वो बड़ा कुछ कर सकता है, लेकिन हर कोई उसे हंसी में उड़ा देता था। एक दिन उसने तय किया कि अब दूसरों की नहीं, अपने भीतर की आवाज सुनेगा। उसने अपनी कल्पना में खुद को उस रूप में देखना शुरू किया जैसा वो बनना चाहता था, आत्मविश्वासी, सफल, संतुलित। कुछ ही महीनों में उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगे। और फिर एक दिन ऐसा आया जब वही व्यक्ति मंच पर खड़ा होकर हजारों लोगों को प्रेरित कर रहा था। उसने कहा, जब मैंने खुद पर यकीन करना शुरू किया, तब दुनिया ने भी मुझ पर यकीन किया। यह कहानी सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपनी वास्तविक शक्ति से अनजान है। इंसान का मन किसी चुंबक की तरह है। वो वही खींचता है जिसकी कल्पना उसमें गहराई से की जाती है। अगर आप अभाव की भावना में जीते हैं तो कमी और बढ़ेगी। अगर आप समृद्धि में सोचते हैं तो अवसर आपके द्वार खटखटाएंगे। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है। ये ब्रह्मांड एक ऊर्जा का समुद्र है। हर इंसान, हर विचार, हर भावना एक तरंग की तरह है
जब आपकी तरंगे उस चीज की तरंगों से मेल खाती है जिसे आप चाहते हैं, तो वही चीज आपकी ओर खिंचती चली आती है। यही आकर्षण का सिद्धांत है, जिसे कभी शब्दों में नहीं लिखा गया, लेकिन हर युग में अनुभव किया गया। एक पुरानी घटना याद आती है। एक कलाकार था जो गरीबी में जी रहा था। उसकी जेब खाली थी, पर कल्पना समृद्ध। वो रोज एक पेड़ के नीचे बैठता और खुद को प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में देखता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह मुस्कुरा देता। एक दिन उसने कहा, मैं पहले से सफल हूं, बस दुनिया को थोड़ा वक्त लगेगा मुझे पहचानने में। कुछ सालों बाद उसके चित्र नीलामी में लाखों के बिकने लगे। जब उससे पूछा गया, आपने ये कैसे किया? उसने जवाब दिया, मैंने पहले अपने मन में अपनी गैलरी बनाई, फिर वो बाहर बन गई। यही इस सिद्धांत का सार है। पहले भीतर बनाओ, फिर बाहर बनेगा। ये नियम समय के साथ नहीं बदलता। ये हर धर्म, हर संस्कृति, हर युग में किसी न किसी रूप में बताया गया है, लेकिन हम इसे सुनते हैं, मानते नहीं। हम ब्रह्मांड को एक अलग सत्ता समझते हैं, जबकि वो हमारे भीतर ही है। जब इंसान अपने विचारों की शक्ति को पहचान लेता है, तब वो जान लेता है कि सीमाएं केवल उसकी कल्पना में है। कई लोग पूछते हैं, अगर ये इतना आसान है तो हर कोई क्यों सफल नहीं होता? जवाब सरल है, क्योंकि ज्यादातर लोग चाहते तो हैं, पर विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि उनकी इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, या वे उसके लायक नहीं हैं। लेकिन ब्रह्मांड के नियम में लायक या नालायक जैसी कोई बात नहीं होती। वहां केवल फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर सोचने लगते हैं जिस पर आपकी इच्छा है, तब सब कुछ संभव हो जाता है। ये पहला कदम है, समझना कि आप अपनी हकीकत के निर्माता हैं। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। ये न तो किसी जादू की बात है, न किसी अंधविश्वास की। ये वो विज्ञान है जिसे आत्मा और मन दोनों मिलकर रचते हैं। जब आप अपने विचारों को दिशा देते हैं, तो आप ब्रह्मांड के साथ साझेदारी करते हैं। तो अब यह तय करना आपके हाथ में है। क्या आप अपने विचारों को अंधेरे में भटकने देंगे, या उन्हें उस रोशनी की ओर मोड़ेंगे जहां आपका असली सामर्थ्य छिपा है? क्योंकि इस यात्रा की शुरुआत सोच से होती है और मंजिल विश्वास पर खत्म होती है। जो इंसान अपने मन पर अधिकार पा लेता है, वो अपने भाग्य पर भी अधिकार पा लेता है। जब कोई व्यक्ति किसी सपने को बार बार सोचता है, तो वो केवल कल्पना नहीं करता, बल्कि एक ऊर्जा तरंग भेजता है। ऐसी तरंग जो ब्रह्मांड के विशाल ताने बाने में गूंजने लगती है। ये तरंग किसी दीवार या दूरी से नहीं रुकती। वो उस जगह तक पहुंच जाती है जहां उसके जैसी तरंगे मौजूद होती है। और जब ये दोनों मिलती है, तब परिस्थितियां बनती है। यही कारण है कि जब आप किसी चीज पर पूरी निष्ठा से ध्यान देते हैं, तो अचानक ऐसे अवसर आपके सामने आने लगते हैं जिनका आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होता। ये प्रक्रिया जादू नहीं, बल्कि मन और ब्रह्मांड के बीच का एक प्राकृतिक संवाद है। मन एक रेडियो की तरह है, जो जिस आवृत्ति पर ट्यून हो, उसी तरह के अनुभव पकड़ता है। अगर आपका मन हमेशा डर, संदेह और असुरक्षा की तरंगों पर चलता है, तो वही चीजें आकर्षित होंगी। लेकिन अगर आपका मन विश्वास, साहस और कृतज्ञता से भरा है, तो जीवन भी उसी स्वर में जवाब देगा। एक आदमी था जिसे जीवन में बार बार असफलता का सामना करना पड़ा। उसने कई बार कोशिश की, पर हर बार गिर गया। धीरे धीरे उसने मान लिया कि शायद किस्मत उसके साथ नहीं है। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे कहा, किस्मत का दोष देना बंद कर, अपने विश्वास को नया रूप दे। उसने पूछा, कैसे? बुजुर्ग मुस्कुराए, हर दिन अपने मन में खुद को सफल देख। भले ही तेरा मन कहे कि ये झूठ है, बस बार बार देख। वो आदमी रोज ये अभ्यास करने लगा। उसने अपने सपनों को ऐसे जीना शुरू किया जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हों। महीनों बीते, पर उसने ये प्रक्रिया नहीं छोड़ी। एक साल बाद वही व्यक्ति एक सफल व्यवसायी के रूप में जाना जाने लगा। जब उससे पूछा गया राज क्या था, तो उसने कहा,
मैंने पहले अपने मन की तस्वीर बदली, फिर दुनिया की। यही फर्क बनाता है। बहुत से लोग सपने देखते हैं, पर बहुत कम लोग अपने सपनों में जीना शुरू करते हैं। कल्पना मात्र सपना नहीं है, वो भविष्य की रचना है। हर महान आविष्कार, हर उपलब्धि पहले एक कल्पना थी, जो किसी के मन में बार बार दोहराई गई, जब तक कि वो साकार न हो गई। सोचिए, जब थॉमस एडिसन बल्ब बना रहे थे, तब उन्होंने कितनी बार असफलता देखी होगी। हर बार वो अपने मन में सिर्फ एक चीज दोहराते थे, ये संभव है। वही विचार उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया, क्योंकि मन जब संभव पर विश्वास कर लेता है, तो शरीर, परिस्थितियां और लोग सब उस दिशा में खींचने लगते हैं। लेकिन यहां एक बात और है, केवल सोचने से ही कुछ नहीं होता। सोच, भावना और कर्म, ये तीनों जब एक लय में होते हैं, तब परिणाम जन्म लेता है। अगर कोई व्यक्ति सफलता की सोच तो रखता है, पर भीतर से डरता है, तो ब्रह्मांड को दो विरोधी संकेत मिलते हैं। एक तरफ मुझे चाहिए और दूसरी तरफ मुझे डर है कि नहीं मिलेगा। परिणामतः ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए जरूरी है कि जो आप सोच रहे हैं, वही महसूस भी करें और उसी दिशा में कदम भी उठाएं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी चेतना को बदल देती है। जब आप खुद को उस रूप में महसूस करने लगते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। आपकी चाल, आपकी भाषा, आपकी ऊर्जा, सब कुछ उस नए स्वरूप में ढलने लगता है। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है, क्योंकि अब उसे स्पष्ट संकेत मिल चुका होता है कि आप क्या चाहते हैं। एक साधक था जो सालों तक ध्यान करता रहा। लोग कहते थे, तुम ध्यान में क्या खोज रहे हो? उसने कहा, मैं खोज नहीं रहा, मैं बना रहा हूं। मैं वो बन रहा हूं जो मैं हमेशा से था। यह वाक्य बहुत गहरा है, क्योंकि जब आप अपने भीतर परिवर्तन करते हैं, तो बाहरी दुनिया भी स्वतः बदल जाती है। ब्रह्मांड कोई अलग सत्ता नहीं, वो आपकी चेतना का विस्तार है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ बाहर है। हम दौड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तुलना करते हैं, जबकि सारी कुंजी भीतर छिपी है। जिस क्षण आप अपनी सोच को सकारात्मक और समृद्ध बना लेते हैं, उसी क्षण बाहरी जीवन उसका प्रतिबिंब बनने लगता है। कई बार लोग कहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। इसका कारण है अधूरा विश्वास। कोशिश करना एक काम है, विश्वास रखना एक अवस्था है। जो व्यक्ति केवल परिणाम की प्रतीक्षा करता है, वो बेचैन रहता है। लेकिन जो व्यक्ति विश्वास रखता है, वो शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि परिणाम निश्चित है। विश्वास ही उस पुल की तरह है जो विचारों को वास्तविकता तक पहुंचाता है। बिना विश्वास के हर विचार अधूरा रह जाता है। ये विश्वास अंधा नहीं होता, ये अनुभव से उपजता है। जब आप छोटे छोटे इरादे पूरे होते देखते हैं, तब ये विश्वास गहराता है, और जब ये गहरा हो जाता है, तो असंभव शब्द मिट जाता है। धीरे धीरे जीवन में सब कुछ बदलने लगता है। जहां पहले डर था, वहां आत्मविश्वास आता है। जहां पहले असमंजस था, वहां स्पष्टता। और जब मन में स्पष्टता होती है, तो रास्ते खुद बनते हैं। आप जिन लोगों से मिलते हैं, जिन अवसरों का सामना करते हैं, वे सब उसी ऊर्जा के अनुसार आते हैं जो आपने भीतर पैदा की होती है। ये दूसरा चरण है, जहां व्यक्ति समझता है कि उसकी सोच और भावना मिलकर उसकी वास्तविकता गढ़ते हैं। ये वो बिंदु है जहां इंसान प्रार्थना करने वाला नहीं, बल्कि सृजन करने वाला बन जाता है। अब वो जानता है कि उसकी शक्ति उसके भीतर है और ब्रह्मांड उसकी प्रतिक्रिया मात्र है। अब इस पुस्तक में कथा और भी गहराई में उतरती है। यहां लेखक हमारे भीतर छिपी उस मौन शक्ति की बात करते हैं, जो हर विचार, हर भावना और हर इरादे के पीछे सक्रिय रहती है। ये शक्ति किसी जादू की तरह नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक सिद्धांत की तरह काम करती है। जैसा बीज आप बोते हैं, वैसा ही फल आपको मिलता है। मगर ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि वे अपने ही नकारात्मक विचारों से किस तरह
अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं। लेखक कहते हैं कि जब भी आप किसी चीज के लिए डर महसूस करते हैं, तो वो डर ब्रह्मांड में एक सिग्नल की तरह फैल जाता है और वही डर बार बार आपके सामने प्रकट होने लगता है। इसी कारण से सकारात्मकता का अभ्यास केवल बातों में नहीं, बल्कि विचारों की गहराई में करना जरूरी है। लेखक बताते हैं कि आपकी मनस्थिति ही आपकी वास्तविकता की रूपरेखा तय करती है। अगर आप लगातार शिकायत करते हैं, तो ब्रह्मांड उसे एक आज्ञा समझ लेता है कि इसे और शिकायतों के मौके दो। लेकिन जब आप आभार प्रकट करते हैं, जब आप धन्यवाद के भाव से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तब ब्रह्मांड आपको और अधिक ऐसे अनुभव देने लगता है जिनके लिए आप कृतज्ञ रह सकें। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि आभार किसी लक्ष्य को पाने के बाद नहीं, बल्कि पाने से पहले प्रकट किया जाना चाहिए। जब आप किसी चीज के लिए धन्यवाद देते हैं, तो ये आपके अवचेतन को ये संकेत देता है कि ये चीज पहले से मेरे पास है, और यही भावना ब्रह्मांड में एक कंपन भेजती है जो उस वास्तविकता को आपकी ओर खींच लाती है। इस बुक में लेखक एक गहरी चेतावनी भी देते हैं कि आप जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं, वही अक्सर आपके जीवन में बार बार घटती है, क्योंकि डर भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो उसी चीज को आकर्षित करती है। इसका समाधान है फोकस का बदलाव। जब भी आप डर महसूस करें, तुरंत अपना ध्यान किसी सुखद कल्पना की ओर मोड़ दें। कल्पना कीजिए कि सब कुछ ठीक हो गया है, आपका लक्ष्य पूरा हो चुका है, आप सुरक्षित हैं और प्रसन्न हैं। धीरे धीरे ये अभ्यास आपके मस्तिष्क की तरंगों को बदल देता है और आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में बहने लगती है। लेखक फिर उस विषय पर लौटते हैं जिसे वे अलौकिक नहीं, बल्कि स्वाभाविक कहते हैं। यानी आकर्षण का सिद्धांत केवल इच्छा मांगने का नहीं, बल्कि खुद को उस स्थिति में देखने का अभ्यास है जहां आप वह चीज पहले से रखते हैं। जब आप खुद को समृद्ध महसूस करते हैं, तो आपकी तरंगे समृद्धि को आकर्षित करती है। जब आप खुद को आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, तो आपके आसपास वही अवसर आने लगते हैं जो आत्मविश्वास की परीक्षा लेते हैं और उसे मजबूत करते हैं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है जहां हर अनुभव आपको अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद लेखक ध्यान के अभ्यास की शक्ति पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि हर दिन कुछ मिनट का मौन आपको अपने अंदर के ब्रह्मांड से जोड़ता है। जब आप शांत बैठते हैं, तो धीरे धीरे विचारों का शोर कम होता है और आप उस मौन को सुन पाते हैं जहां से हर प्रेरणा जन्म लेती है। इस मौन में आप अपने जीवन के उत्तर खोज सकते हैं, दिशा पा सकते हैं। ध्यान केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता का विज्ञान है। लेखक एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे रेडियो को सही स्टेशन पकड़ने के लिए सटीक फ्रीक्वेंसी पर सेट करना पड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को उस चीज के अनुरूप बनाना पड़ता है जिसे हम आकर्षित करना चाहते हैं। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी चिंता, असुरक्षा या अभाव की है, तो आपको वही सुनाई देगा जो उसी लहर पर प्रसारित हो रहा है। लेकिन अगर आप आभार, शांति और विश्वास की लहर पर हैं, तो ब्रह्मांड का संदेश भी वैसा ही होगा। कहानी यहां से उस बिंदु पर पहुंचती है जहां व्यक्ति ये समझता है कि उसकी सीमाएं केवल उसकी कल्पना में है। वास्तविकता में कोई सीमा नहीं होती। हम जिस क्षण ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं अपने विचारों का सृजन करता हूं, उसी क्षण हम अपने भाग्य के रचनाकार बन जाते हैं। लेखक कहते हैं, आपका जीवन आपकी कल्पना के अनुसार विस्तृत होता है, इसलिए कल्पना को कभी सीमित मत करें। जितना बड़ा सपना होगा, उतनी ही बड़ी ऊर्जा ब्रह्मांड उस दिशा में भेजेगा। और फिर वे याद दिलाते हैं कि यह प्रक्रिया केवल सोचने या बोलने से नहीं होती, बल्कि महसूस करने से होती है। आपको उस भाव में जीना होगा जो उस इच्छा की पूर्ति के साथ जुड़ा है। यदि आप धन चाहते हैं, तो खुद को समृद्ध महसूस करें। यदि प्रेम चाहते हैं, तो खुद को पहले से प्रेम से भरा हुआ अनुभव करें। यदि सफलता चाहते हैं, तो अपने भीतर पहले से सफल व्यक्ति का आत्मविश्वास जगाएं। यही वाइब्रेशनल मैच कहलाता है।
यानी आपकी ऊर्जा उस चीज से मेल खाए जिसे आप चाहते हैं। इस बुक का सार यही है कि ब्रह्मांड आपके आदेशों को सुनता नहीं, वो आपकी तरंगों को महसूस करता है। आपकी हर भावना एक आदेश है और हर विचार एक सिग्नल। इसलिए अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में केंद्रित करें जहां आपका लक्ष्य है, न कि वहां जहां आपका डर या संदेह है। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार घटित होने लगते हैं, वे चमत्कार जो पहले असंभव लगते थे। आकर्षण का नियम केवल पाने की नहीं, बल्कि देने की प्रक्रिया है कि आप जो ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं वही लौटकर आपके पास आती है। और यही अंतिम भाग का मूल सार होगा। इस पुस्तक में लेखक उस परम सत्य का उद्घाटन करते हैं जो पूरी यात्रा का सार है कि आकर्षण का सिद्धांत केवल मांगने या पाने की कला नहीं, बल्कि देने की अवस्था है। जब आप ब्रह्मांड से कुछ पाना चाहते हैं तो आपको पहले उस ऊर्जा का स्रोत बनना पड़ता है। आप जो तरंगे भेजते हैं वही लौटकर आपके पास आती है। यही कारण है कि जो लोग लगातार सकारात्मकता, प्रेम और आभार का संचार करते हैं, उनके जीवन में सौभाग्य और अवसर स्वयं चलकर आते हैं। लेखक इस भाग की शुरुआत एक विचार से करते हैं। ब्रह्मांड एक दर्पण है। ये आपके चेहरे पर नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। आप भीतर जैसा महसूस करते हैं वैसा ही बाहर प्रकट होता है। यदि भीतर भय है तो जीवन में रुकावटें आएंगी। यदि भीतर विश्वास है तो रास्ते स्वयं बनते जाएंगे। ब्रह्मांड न तो दंड देता है न इनाम, वो केवल प्रतिक्रिया करता है। इसलिए लेखक कहते हैं, ब्रह्मांड को आदेश नहीं दीजिए, उसके साथ नृत्य कीजिए। इस नृत्य का अर्थ है सामंजस्य। जब आप अपने भीतर के विचार, भावना और कर्म को एक लय में ला देते हैं तो पूरा अस्तित्व आपके साथ ताल मिलाने लगता है। वे आगे बताते हैं कि जीवन में चमत्कार तब घटित होते हैं जब आप विश्वास की अवस्था में जीते हैं। ये विश्वास अंध भक्ति नहीं है, बल्कि एक गहरी स्वीकृति है कि मैं और ब्रह्मांड एक है और सब कुछ मेरे पक्ष में काम कर रहा है। ये भाव जब भीतर स्थिर होता है तो डर मिट जाता है, संदेह घुल जाता है और मन में एक अद्भुत शांति बस जाती है। यही शांति आकर्षण की सबसे ऊंची अवस्था है, क्योंकि जब आप शांत होते हैं तभी ब्रह्मांड आपकी बात सुन पाता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालते हैं कि इच्छा और चाहत में अंतर है। इच्छा वह है जो आत्मा से आती है और चाहत वह जो असुरक्षा से जन्म लेती है। इच्छा में शांति होती है क्योंकि वह सृजन की भावना से जुड़ी है, जबकि चाहत में अधीरता होती है क्योंकि वह अभाव से संचालित होती है। ब्रह्मांड हमेशा आपकी भावना को सुनता है, शब्दों को नहीं। इसलिए अगर आप कहते हैं मुझे धन चाहिए, तो ब्रह्मांड सुनता है कि मेरे पास धन नहीं है और वही वास्तविकता आपको देता है। लेकिन अगर आप महसूस करते हैं कि मैं पहले से समृद्ध हूं, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को पुष्ट करता है। इसके बाद लेखक देने की शक्ति पर गहराई से बात करते हैं। वे कहते हैं, अगर तुम प्रेम चाहते हो तो प्रेम दो, अगर सम्मान चाहते हो तो पहले दूसरों को सम्मान दो, अगर अवसर चाहते हो तो दूसरों को अवसर देने में विश्वास रखो। देने का अर्थ केवल भौतिक चीजें बांटना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को साझा करना है। ये उस तरंग को बढ़ाता है जो आप ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, और वही ऊर्जा बढ़कर आपके पास लौटती है। जब आप देते हैं तो आप संकेत देते हैं कि मेरे पास पर्याप्त है, और ये भावना समृद्धि को आकर्षित करती है। इस अंतिम चरण में लेखक हमें छोड़ देने की कला भी सिखाते हैं। जब आप अपनी इच्छा को ब्रह्मांड में छोड़ देते हैं, यानी परिणाम की चिंता किए बिना पूर्ण विश्वास के साथ उसे छोड़ते हैं, तभी वो साकार होने लगती है। क्योंकि अत्यधिक नियंत्रण की भावना प्रतिरोध पैदा करती है, और प्रतिरोध ऊर्जा के प्रवाह को रोक देता है। छोड़ देना यानी ये मान लेना कि अब ये ब्रह्मांड का काम है और आप अपनी वर्तमान क्षण की प्रसन्नता में जीते हैं। यही सबसे गहरा रहस्य है कि जब आप इच्छाओं की पकड़ छोड़ते हैं, तभी वे वास्तविकता बनती है।
लेखक इस भाग में आत्मसम्मान और आत्म प्रेम की भूमिका को भी निर्णायक बताते हैं। वे कहते हैं कि जब तक आप खुद को योग्य नहीं मानते, तब तक ब्रह्मांड आपको वैसा नहीं दिखा सकता। आप अपनी ऊर्जा से जो घोषणा करते हैं, वही दुनिया आपके सामने रखती है। अगर आप खुद को सीमित समझते हैं, तो जीवन सीमाएं दिखाता है। अगर आप खुद को असीम मानते हैं, तो जीवन अनंत संभावनाएं खोल देता है। इसलिए सबसे पहले खुद से प्रेम करें, खुद पर भरोसा करें और इस बात को स्वीकार करें कि आप सृष्टि की एक अद्भुत अभिव्यक्ति हैं। फिर लेखक पाठक को एक शांत आत्ममंथन की अवस्था में ले जाते हैं। वे कहते हैं, अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर एक स्वर्णिम प्रकाश है जो तुम्हारे विचारों, भावनाओं और सपनों को प्रकाशित कर रहा है। यह प्रकाश वही ब्रह्मांड है जो तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह उपस्थित है। ये अनुभूति हमें याद दिलाती है कि हम कभी अलग नहीं थे। हम उसी शक्ति के हिस्से हैं जिसने तारों को जन्म दिया। और अंत में लेखक उस अंतिम सत्य को प्रकट करते हैं कि आकर्षण का सिद्धांत किसी गूढ़ रहस्य से नहीं, बल्कि प्रेम से संचालित होता है। प्रेम ही वो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को गति देती है, जो अंधकार में प्रकाश फैलाती है और जो हर इच्छा को वास्तविकता में बदल देती है। जब आप प्रेम में जीना सीख जाते हैं, अपने प्रति, दूसरों के प्रति और जीवन के प्रति, तब आप वो अवस्था पा लेते हैं जहां सब कुछ सहजता से घटित होने लगता है। लेखक अपनी बात इन शब्दों में समाप्त करते हैं, तुम ब्रह्मांड का एक स्पंदन हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि के आरंभ में थी। अब जागो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने विचारों से अपना संसार रचो। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, जो महसूस करते हैं वही पाते हैं और जो देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। ये न केवल आकर्षण का सिद्धांत है, बल्कि जीवन का अनंत सत्य है। ब्रह्मांड तुम्हारा प्रतिबिंब है और इस तरह आपने जान लिया वो रहस्य जो सदा से आपके भीतर था, बस आपको उसकी याद नहीं थी। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि आपकी हर सोच एक कंपन है, हर भावना एक आदेश है और हर विश्वास एक निर्माण है, तो अब आप किसी और से कुछ मांगने नहीं, बल्कि अपने भीतर से सृजन करने वाले बन चुके हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा को सुनता है। जब आप प्रेम में होते हैं, आभार में जीते हैं, तो आप ब्रह्मांड के साथ एकता में होते हैं। अब कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि जो कुछ भी आप कल्पना कर सकते हैं, वो पहले से आपके संभावनाओं के क्षेत्र में मौजूद है। बस आपको उसे महसूस करना है, विश्वास करना है और होने देना है। तो हर सुबह जब आप उठें, तो कहिए, आज मैं अपने विचारों से अपना भविष्य रचूंगा। हर रात जब सोए, तो कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे जीवन में अनंत आशीर्वादों के लिए। यही है आकर्षण का सच्चा रहस्य। सोचिए जैसा आप चाहते हैं, महसूस कीजिए जैसे वो पहले से आपके पास है और देखिए, पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए एकजुट हो जाएगा। आप सुन रहे थे रीडवाइज पर द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये विशेष ऑडियो बुक संस्करण। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कोई रोशनी जगाई है, तो उसे अपने जीवन में जरूर उतारिए, क्योंकि जब आप बदलते हैं, आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है।